रेवोल्यूशन न्यू जनता पार्टी सीजेपी। जैसा कि आप सबको पता है, देश में मचा है बवाल और सरकार पे उठ रहे हैं सवाल। एग्जाम पेपर हो रहे हैं लीक और जस्टिस का है अकाल, और ऑनलाइन टीचर्स ने उखाड़ दिए मीडिया की खाल। तो हाँ जी मित्रों, 6 जून 2026 को हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, द कॉकरोच जनता पार्टी रेवोल्यूशन, द जेन ज़ी प्रोटेक्ट द रिवॉल्ट द 2026। भाई मुझे तो लगा दुनिया कल ही खत्म है। चच्चा सही कह रहे 26 में तो दुनिया खत्म है। मुझे लगा कि कल ही है वो दिन। भाई तुम अमेंद्र प्रधान की छोड़ो, अमित शाह, मोदी का सब रिजाइन कर जाएंगे। हमारे देश के कॉकरोच चक्का पलट करने वाले हैं। बिल्कुल कल से हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा अभिजीत दिपके और होम मिनिस्टर होगा उमर खालिद। जितनी तेजी से इनका सो कॉल्ड रेवोल्यूशन इंस्टाग्राम पे चलाता, उतनी ही जल्दी सो कॉल्ड पे फुस हो। मोदी इस उम्र में तुमसे ज्यादा रैलियां कर लेते कड़ी धूप में। नेपाल की जनजियों को तक कटा दी भारत के। इन लोगों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा प्रोटेस्ट करने में। भारत की एक नई हिस्ट्री लिखी जाएगी। वी आर ऑल गोइंग टू विटनेस स्ट्रीट। पर निकला क्या? मीम्स, और वही मैं आज दिखाने आई हूँ। तो चलो देखते हैं अपनी मीम्स जो रेवोल्यूशन से निकल के आए हैं। ओके, अपने सोशल मूवमेंट पे आपने मेरी कोई फंडिंग की? आपने कितनी फंडिंग करूँ यार, बताओ कितनी फंडिंग? यार ये कोई तरीका है कि पत्रकारों से फंडिंग लोगे? बात फंडिंग की नहीं है। आप इस देश के नागरिक नहीं है। नागरिक आपका बेटा एग्जाम देगा, वो अफेक्ट नहीं हुआ पेपर लीक से। और एक सोशल मूवमेंट है, एक सोशल मूवमेंट है, तो देना चाहिए ना, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये क्या मेरी कोई नौकरी लगी हुई है? भाई मीडिया में खड़े होकर ओपनली भीख मांग रहा है। एक्चुअली मुझे लग रहा है मीडिया ने मीम्स निकाले सो कॉल्ड प्रोटेस्ट है, और ये इसी चक्कर में निकाले होंगे। जैसे कि ओपनली लोगों से मीडिया में भीख मांग रहा है। दे हैव जस्ट फाउंड अ वे गेट मनी। कोई नौकरी लगी हुई है, मैं क्यों कर रहा हूँ? फंडिंग नहीं है। आप ये बताइए, आपके पास इतनी फंडिंग, विजेता यार सुनो ना, आपके पास इतनी फंडिंग नहीं आई, 2 करोड़ आपके फॉलोअर्स नहीं है, सवाल लोगे तो तभी। जहाँ इनको भीख मिल रही है वहाँ इनका मकसद। दे हैव जस्ट फाउंड अ वे टू गेट मनी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता कौन? प्रवक्ता तो अभिजीत जो दीप के हैं, जो वहाँ पर अमेरिका में है। तो पार्टी बनाई है। प्रवक्ता मैडम मेरे को अभी इतना नहीं है मतलब? नहीं बिल्कुल नहीं पता मेरे को, बिल्कुल नहीं पता। क्या लगता है आप लोगों ने किस किस एग्जाम की तैयारी की? है जी, कौन से पेपर की तैयारी की हुई है? कौन सा पेपर दिया है? मैं जॉब करता हूँ, पढ़ाई नहीं करता। पढ़ाई नहीं कर रहे हो? पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल। ये तो खुलासा है, बड़ा खुलासा हो गया। पढ़ाई करते नहीं, एग्जाम दिया। शकल छुपा के बैठे हुए हो, कहीं ये दिख ना जाए। भाई इस इंसान को यही नहीं पता प्रवक्ता कौन है, और कह रहे हैं वो अमेरिका से कब आएंगे। भाई आ चुके हैं सो कॉल्ड लीडर, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर है, वो आ चुके हैं। क्यों आप समर्थन कर रहे हैं? मैं समर्थन कर रहा हूँ सिस्टम के अगेंस्ट में। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारे एक तरह से पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन पे अगर बात करें, सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पर गैदर हुए हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनका हमें चाहिए इस्तीफा। ठीक है, इस्तीफे के बाद हल क्या है? हल क्या प्रपोज कर रहे हो आप? इस्तीफे के बाद हल ये प्रपोज करेंगे, जो एजुकेशन सिस्टम खराब हो रखा है उसको सुधारना है। या फिर जितने भी मान के चलो, जितने भी जो पॉलिटिशियन है, उनके जितने भी बच्चे हैं, जो आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर उनके बच्चे खुद यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो उनको फिर ये दिखेगा ना कि अगर हम ये भाई सोल्यूशन पूछ रहा है, वो सोल्यूशन बताइए। एक्चुअली जो प्रोटेस्ट जो आ रहा है, जो सिस्टम को चेंज करने आ जाते हो, दैट सोल्यूशन में नॉट वर्क। ठीक है, सुई नहीं है यार, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है। बट व्हेन यू कमिंग टू सच अ रेवोल्यूशन कि भाई तुम्हारे इतने सारे फॉलोअर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए, बट तुम ऐसे डाउन कैसे कर सकते हो? यू शुड हैव एन ब्लू प्लूरेट। ओके, कम ऑन, कम विद सॉल्यूशन गाइस। तो हमारे इसकी बच्चों तो जो बात करने वाला आपका लीडर है वही विदेश में रहता है, फिर क्या प्रॉब्लम है? वो आ रहे हैं ना आज, आ रहे हैं ना आज। एक दिन के वैसे तो उनके बच्चे भी आते होंगे भारत में, तो बच्चे, लेकिन पॉइंट ये है कि जो चेंज की बात हो रही है, पॉइंट ये है बच्चे उनके आते हैं घूमने। उन्होंने एक तरह से ये टूरिस्ट प्लेस बना रखा है उनके बच्चों ने, उनके बच्चे पढ़ते थोड़ी है यहाँ पे। अच्छा, तो अभिजीत दीपके जो आपके लीडर हैं, वो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, वो क्या करेंगे यहाँ? बत्ती उसेड़ दी उसके मुंह में इस जर्नलिस्ट ने। भाई इसके पास सोल्यूशन नहीं है, सिस्टम चेंज करना है। भाई तुम सिस्टम चेंज करोगे, जब सिस्टम चेंज होता है तो एक तरफ से दूसरी तरफ तो जाता है, तो उसमें बदलाव होता है। वो बदलाव क्या है? तुम करना क्या चाहते हो आखिर, ये तो बताओ भाई। और कह रहे हैं हमारे पास कोई लीडर नहीं है। बताओ यार, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जंतर मंतर को टूरिस्ट प्लेस बना रखा है। बताओ, नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये भारत को जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी, सुप्रीम क्या एक्सप्रेशन, अंदर में संविधान है। हाँ, ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। संविधान, ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान
ये कौन सा संविधान? संविधान मतलब एक मेरी आत्मा के अंतरात्मा की वजह से संविधान है। आप मानते हैं कि संविधान? मैं मानता हूँ संविधान है। संविधान मानने का विषय वस्तु माना एक्स की बराबर। इसका बढ़िया, इसको देश का संविधान पसंद नहीं आया तो इसने खुद का बना लिया। भाई इतनी बेरोजगारी भी ठीक नहीं, संविधान ही तो खुद से लिखने बैठ जाए। किसी का राइटिंग करने का शौक होता है, वो पोयम लिखता है, बुक्स लिखता है, बट ये तो 5 साल आगे निकल गया। संविधान लिख रहा है भाई। दिखाइए एक बार क्या क्या आर्टिकल लिखे हुए हैं। जो होने चाहिए खोलिए, आर्टिकल खोलिए। 19 और सब लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है संविधान में? जो भी है वो लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है 15 संविधान? आर्टिकल है। दिखाइए इसमें कहाँ लिखा हुआ सर है। इतने पर्सनल चीजें अपनी मैं नहीं बता सकता, आप और अरे यार संविधान कॉपी पर्सनल पर्सनल है जी, पर्सनल डायरी में कुछ भी लिख के वो उसे संविधान कह रहा है। अरे भाई यार, अभी उसने कंप्लीट नहीं करा, वो तुझे कैसे दिखा दे? पहले जब मर्द की मर्दांगी खत्म हो जाती है ना, वो इस छाटू बेटी को सबूत और किसी लवर जितने वो दीदी को फॉलो करने लग जाते हैं। मतलब 23 मिलियन की मर्दानगी खत्म हो गई दोस्तों। और इस बीजेपी सबसे भरोसा उठ गया है। अब मैं अपनी पार्टी बनाऊंगी, जद्दी जनता पार्टी। इसके बाद जद्दी जनता पार्टी देश संभालेगी। मैंने तो सुना था राजनीति में कपड़े तक उतर जाते हैं। यहाँ दीदी तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। जिस कलर की चड्डी पहनोगे उस तरह तुम्हें चुना जाएगा, काली पीली। These are all memes that we sorted today. अभी भी बहुत सारे memes निकल के आ रहे हैं, but I have said कि मजा तो आया। और जेंजी से मैं थोड़ा कहना चाहूंगी, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे कौन प्रोटेस्ट करता है? नेपाल की जेंजियों से सीखो भाई, कोई बांग्लादेश की जेंजियों से सीखो। तरीका है ये, इस तरह से बेइज्जती कराते हैं भारत की।